किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो उसके लिए हम सब्र नहीं करते, अगर हमें वही चीज़ मिल जाए तो हम उसकी कद्र नहीं करते। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। फिर से लाया हूँ आप सबके लिए एक नई साखी। साथ संगत जी, ऐसे बहुत से संत महात्मा हैं जिनके निरंकारी होने पर उनके आसपास के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। साथ संगत जी, आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। वीडियो को पूरा देखिएगा और साखी के भाव को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार एक बाबा किसी गांव के घर में पहुंचे जहां पर पति पत्नी रहते थे। पति पत्नी ने उन्हें अच्छे से भोजन खिलाया और उनकी अच्छे से देखभाल की। विदा करते समय पति ने कहा, बाबा जी, मेरे पास तो आपको देने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक बकरी है, आप इसे लेते जाइए। साथ संगत जी, उस बाबा ने मन ही मन सोचा, इस बकरी का मैं क्या करूँगा, लेकिन घर वालों ने इतना स्नेह और प्यार दिया था कि उन्हें उस बकरी को स्वीकार करना पड़ा। साथ संगत जी, बाबा उस बकरी को लेकर चल दिए। घर से थोड़ी दूर चले ही थे तो उनके मन में विचार आया कि ये जो बकरी है, अगर ये ऐसे ही पैदल चलेगी तो थोड़ी दूर में तो बहुत थक जाएगी। तो बाबा ने सोचा, क्यों ना इसको मैं अपने कंधे पर बैठा लूँ। बाबा ने उस बकरी को कंधे पर बैठाया और लेकर के चल दिए। बाबा थोड़ी दूर चले ही थे कि दूर पहाड़ी पर 3 ठग बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि बाबा एक बकरी लेकर चले आ रहे हैं। तीनों ठग ने जब बकरी को देखा तो उनके मुंह में पानी आ गया कि आज तो शाम को बकरी ही खाने को मिलेगी। अब साथ संगत जी, तीनों ठग ने बाबा से बकरी लेने का प्लान तैयार कर लिया। बाबा अपनी मस्ती में चले ही जा रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक ठग आ पहुंचा और उसने बोला, बाबा जी, आप इतने पवित्र और अच्छे विचारों वाले हैं, तो आप इस कुत्ते को अपने कंधे पर बिठा कर लेकर कहाँ जा रहे हैं। तभी बाबा ने बोला, मूर्ख है क्या, दिख नहीं रहा है मैं बकरी को ले जा रहा हूँ। तभी ठग ने कहा, बाबा जी, मुझे जो दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। तभी वह ठग वहाँ से चला गया। बाबा जी आगे फिर से जाने लगे। बाबा जी जा ही रहे थे, तभी अचानक दूसरा ठग वहाँ आ पहुँचा। तभी दूसरे ठग ने बोला, अरे बाबा जी, आप ये क्या लेकर के चले जा रहे हैं, आप एक मरे हुए बछड़े को अपने कंधे पर लेकर के जा रहे हैं। बाबा ने दूसरे ठग को भी मूर्ख कहा और बोला, तुझे दिख नहीं रहा है मैं एक बकरी को अपने कंधे पर लाद कर जा रहा हूँ। तभी दूसरे ठग ने भी यही बोल दिया कि बाबा जी, मुझे जो दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। साथ संगत जी, इसके बाद दूसरा ठग वहाँ से चला जाता है और बाबा जी फिर से अपने मार्ग में आगे के लिए निकल पड़ते हैं। वो बाबा थोड़ी दूर चले ही थे कि तभी वहाँ पर तीसरा ठग आ पहुँचा और उसने बोला, बाबा जी, आप इतने अच्छे होते हुए एक गधे को अपने कंधे पर बैठा कर ले जा रहे हैं। इस बार तो बाबा जी का दिमाग ही घूम गया। बाबा ने सोचा, उस गांव वाले ने तो मुझे बेवकूफ़ ही बना दिया है लगता है। अब उस बाबा ने बकरी को छोड़ा और गुस्से में वहाँ से चले गए। बकरी से बाबा दूर गए ही थे, तभी उन तीनों ठगों ने उस बकरी को पकड़ा और लेकर के चल दिए। साथ संगत जी, छोटी सी साखी है, लेकिन यह हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर हम लोगों की बातों में उलझ गए तो जहां हमें जाना है, जो हमें करना है और जैसे भी करना है, हम वह कभी नहीं कर पाएंगे। साथ संगत जी, इसी तरह अगर हम लोगों की बातों को या दिल पर लेंगे कि लोग हमें निरंकारी कहते हैं, तो हम अपने सच्चाई के मार्ग से भटक जाएंगे। किसी ने सच ही कहा है कि लोग तो अमरूद यह पूछ कर खरीदते हैं कि मीठे हैं ना, लेकिन बाद में उसमें नमक लगाकर खाते हैं। तो इसी तरह साथ संगत जी, हमें अपने आसपास के लोगों की बातों को अपने दिल पर नहीं लेना है, बल्कि सच्चाई के मार्ग पर चलते जाना है। यह छोटी सी साखी आप सबको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर आप सबको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारी नई साखी आप सब तक पहुँचे सबसे पहले। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।